10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें बुक में। उसमें दे रखा है रेडियस 21 सेंटीमीटर वाले और थीटा 60 वाले ये चीजें निकालनी। उसने 3 चीजें कही थी, मैंने 5 चीज निकाल दी। पांचों में से कोई सी भी 2 चीजें एग्जाम में आती है, ध्यान रखना है आपको। ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से बुक में भी 3 दे रखी है, मैंने 2 और बढ़ा दिए। 100% पांचों में से कोई से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। संख्या चेंज होकर क्या सकती, मेथड सबकी एक जैसी, फॉर्मूले सबके एक जैसे हैं। तो मैं पहला आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो क्या होता है पहले, सबसे पहले अपन देखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर क्या होता है। देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक सर्कल बनाया। सर्कल के अंदर मैंने ये 2 रेडियस ली, 2 रेडियस है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। इसने बोला लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो ये है लेंथ ऑफ आर्क, ये यहां से यहां तक, ये जो लाल लाल दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। बच्चों क्या मतलब, ये है चाप की लंबाई, 2 रेडियस के बीच के घिरा जो चाप होता है, जो आर्क होता है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले अपन यहां लिख लेते हैं, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं अपन त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हो सकता है दोनों शुरू के फर्स्ट सेकंड आ जाए। 2 पॉइंट तो जरूर आते हैं हर साल, फाइनल है मतलब, है ना। फॉर्मूले में 2 आगे चला जाएगा बच्चों, और 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में दे कि 3.14 रखना है तो 3.41 रखे, अभी कुछ बोला नहीं इसलिए अपन 22/7 रख देते हैं। आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 और अपॉन में 360। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 6 36, 7 3 21, 3 दूना 6 और 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, स्क्वायर कुछ नहीं लगेगा, बस 22 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ये आपका आंसर आ गया, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हो गई। ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखना है। अब जो मैं फॉर्मूला अगला कर रहा हूं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये क्या होता है इसको अपन देखते हैं बोर्ड पे। पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, सेकंड पार्ट। ये देखिए, ये सर्कल है, ये 2 रेडियस है, 2 रेडियस और उनके साथ में जो आर्क है उसके बीच का जो इलाका है, एरिया बाउंडेड बिटवीन एनी 2 रेडियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। ये वाला इलाका जो पूरा दिख रहा है आपको यहां से यहां तक का, ये है ना, ये है सेक्टर। जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज के अंदर डिग्री निकालते हैं, याद करो। अपन जाते हैं तरबूज वाले से, भैया डिग्री निकाल के दिखा दो। डिग्री जो निकालता है ना, वो उसको सेक्टर बोलते हैं। वो क्या है, वो सेक्टर है, वो त्रिज्या खंड है। तरबूज का जो डिग्री निकाली जाएगी उसको सेक्टर बोला जाएगा। तो ये O है, ये आपके A है, ये B है, ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर है बच्चों, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, 21 और 60 डिग्री आ गया, समझ में आ गया सबको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। इसके फॉर्मूले में R पर स्क्वायर आएगा। ये देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। याद करो, उसमें 2 आगे आ रहा था, इसमें आर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, ध्यान रखना। पाई की जगह 22/7, आर कितना है रे 21 है, थीटा कितना है 60 है, और अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसल, 6 6 36 हो गया, 7 21 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 से काटा तो कितना आ गया 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 2 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ठीक है, ये जो लाल लाल दिख रहा है ना तरबूज का हिस्सा, वो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 231 आया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, तीसरा पॉइंट निकालना है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आपके सामने एक सर्कल बनाया, ये 2 रेडियस, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये थीटा 60 डिग्री है। इसको छोड़ करके बाकी का पूरा रेड इलाका कर दो, ये पूरा इलाका, ये कहलाता है मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्या खंड।
मतलब ये छोटा जो तरबूज का टुकड़ा निकाला था, तरबूज में से अपन एक डिग्री निकाली थी, डिग्री निकालने के बाद में बाकी का जो पूरा हिस्सा बचा है वो सब क्या हो गया, वो हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। इस इलाके को मैंने हटा दिया, इस वाले इलाके को छोड़ करके बाकी का जो भी पूरा इलाका यहां तक का, ये पूरा इलाका यहां तक का पूरा इलाका क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको निकालने की मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। इसको निकालने की 3 मेथड। पहली मेथड ये है, पहली मेथड तो ये है कि डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो बताता हूं मैं आपको, वो फॉर्मूला क्या है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये है ना, ये जान करके मैंने रख रखा है। इसको देखो, इसका अपोजिट है जस्ट, पहले ये था, इसको हटा करके बाकी का पूरा इलाका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला ये है 360 अप माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। 360 माइनस थीटा कितना था, थीटा 60 था, अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7, आर कितना है रे, आर है आपके पास में 21, ठीक है। काटापीटी कर लो, 7 या 21, 360 में 60 गया तो 360 है ना, 22 गुणित 21 गुणित 3, 22 गुणित 21 गुणित 3, काटापीटी कर लेते, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। 3 से काट लो, 3 ने कम 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब काट लो आप, 3 से काट लो, 3 चौक 12, और 3 से काटोगे तो कितना जाएगा 10, फिर 4 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर काट लो, 2 पंजे 10। बहुत सारी तरीके से काट सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने काटा वैसे ही काटो, आप अपने हिसाब से कैसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो क्या क्या बचा, 21 पंजे 105, 105 में 11 का कर लो, 11 पंजे 11 0 0 5, 11 एकम 11, 1155 आ रहा भाई साहब, 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ये वाला इलाका, ये वाला इलाका कितना था, ये आया था, जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा, 231 आया था, 231 आया था, और ये कितना आ रहा है 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपना एक मेथड तो ये है। अगर कोई एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाए, सर मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट भी कर सकता है। कैसे, देख बिना फॉर्मूले के बताता हूं मैं, है ना, बाकी तो सब वही है, बस ये लाइन हट जाएगी। बिना फॉर्मूले कैसे होगा कि जैसे पूरा सर्कल बता कितने डिग्री का होता है, पूरा सर्कल यहाँ ये वाला पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। 360 में से 60 चलेगा तो कितने बचेंगे, 300 ही बचेंगे ना। तो डायरेक्ट आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ थीटा की जगह तो 300 रख दे। क्यों रखेगा 300, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 में से 60 गया तो कितना बचेगा 300, बाकी तो वही कभी आ जाएगा। ये देखो थीटा की जगह 300 रख दिया मैंने, है ना, थीटा की जगह 300 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7, और आ रही वही देखो सेम संख्या आ गई 360 22/7, सेम आ जाएगा पूरा वैसा कैसे, ये आंसर आएगा 1155। तो दूसरा तरीका ये हुआ, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको मालूम है पूरे सर्कल में से ये वाला इलाका माइनस कर दो तो पूरा इलाका आ जाएगा। तो इस वाले सर्कल में से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका, आ गया जो भी आपके सामने आया है ना 300 आया, ठीक है। 1155 इसका आंसर आ रहा है 1155। तीसरा एक और बताया था मैंने, कहा एक और बताता हूं। एक और तरीका ये बच्चों, अगर आप दोनों तरीके भूल जाते हो एग्जाम में, तो तीसरा तरीका और है, पूरे सर्कल का एरिया निकालो। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वाले सर्कल के एरिया में से, पूरा सर्कल के एरिया में से किसको माइनस कर दो, ये तरबूज को माइनस कर दो। तरबूज मतलब ये वाला हिस्सा माइनस कर दो। ये वाला हिस्सा क्या था, ये हिस्सा था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसको माइनस कर दो। पूरे सर्कल में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। पूरे सर्कल में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, तो पूरा सर्कल क्या था, पाई का मान 22/7। आर कितना है रे, आर है आपके पास में 21 है ना। पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 21। थीटा कितना है, थीटा है 60 अपॉन में 360। ये आपने निकाल चुके हो, ये वाला इलाका आप अभी निकाल चुके हो, ये वाला इलाका आप निकाल चुके हो। कितना है तो 231 आया था, मेरे को जहां तक याद आ रहा 231 आया था। इसको निकाल लो, 11 7 21 है ना, 22 21 63, 3 एकम 3, 231 में से माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1155। देखिए निकाल के देख लेते हैं। 63 में 22 का गुणा कर लेते हैं, 22 3 66 6, 22 6 132, 6 138, 186 में से 231 गए तो पंजी
तिंगी है, आगे 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे भी मेथड से करो, 3 मेथड बता दी मैंने आपको। सर्कल में से इसको माइनस करोगे तो भी ये आ जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट रखोगे तो भी आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया है ना। तो ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथा और पांचवा जो पार्ट है वो थोड़ा सा टफ है, उसको ध्यान से देखना। उसको बोलते हैं वृत्तखंड। अब वृत्तखंड होता क्या है, वो भी माइनर सेगमेंट क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। देखिए ये सर्कल है ठीक है। ये आपको मालूम है ये कौन आ गया, सेक्टर आ गया, ठीक है। सेक्टर में से ये वाला यहां पे एक लकीर खींच दो, कॉर्ड बना दो, ठीक है। कॉर्ड के बाद में जो इलाका बचेगा ये वाला इलाका कहलाएगा आपका सेगमेंट, माइनर सेगमेंट माने लघु वृत्तखंड। अब इसको कैसे निकालोगे, बात समझ में आई कि नहीं आपको, फिर से समझना। क्या करा आपने, ये जो पूरा इलाका था आपका, पूरा कौन था, पूरा सेक्टर था। सेक्टर में से, अब आप लॉजिक याद रखो, रटने की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बना कैसे फिर से समझ लो। आपको मालूम है सर ने क्या बनाया था, सबसे पहले सेक्टर बनाया था। ये सेक्टर है, सेक्टर है। सेक्टर में से सर ने क्या बोला, सेक्टर, ये सेक्टर है पूरा, यहां से यहां तक देखो, ये सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है। सेक्टर में से सर ने कहा यार ये वाला इलाका माइनस कर दो। कौन सा वाला इलाका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हट गया, ये हट गया सब, ये हट गया, ये हट गया। तो अब जो बचा है नीचे का इलाका, नीचे का इलाका तो यही बचा है ना, ये वाला इलाका बचा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो निकला कैसे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको, किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही माइनस हो जाएगा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऐसा लिख देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना, लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसे निकलता है। तो क्या लॉजिक बना, सेक्टर में से किसको माइनस करो, एरिया को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, ठीक है। तो अपन यहां पहले फॉर्मूला तो लिख लें, नहीं तो भूल जाएंगे अपन। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भैया आप कैसे आए हो, उसने कहा देखो एरिया ऑफ सेक्टर, चलो हिंदी में पहले लिखा था, हिंदी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से क्या माइनस हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे जैसे त्रिभुज होगा उस हिसाब से खेल करना पड़ेगा। अब मुझे तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है, ये 21 है, ये 21 है और थीटा की वैल्यू 60 है। भैया मुझे तो यहाँ पर आ रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल नजर आ रहा है, समबाहु त्रिभुज आ रहा है। तो आपको क्या सपना आया, कैसे आ रहा है, इसका एक कोण 60 डिग्री है, बाकी के भी 60 डिग्री है। बोले कैसे, देखो बच्चों उसका रीजन ये है, आपको मालूम है दो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, 21-21, ये भी 21 है तो ये भी 21 है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लो आमने सामने के कोण हमें मालूम नहीं ये x से x है, लेकिन ये तो मालूम है ना ये कितना है, 60 है, ये 60 है और आमने सामने के दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर हुए, क्योंकि उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो 9 का एक कॉन्सेप्ट है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल, इसलिए दोनों आपस में इक्वल। अब इक्वल कितने मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना, तो x लिख लो, x से x है। त्रिभुज के तीनों कोण, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितने डिग्री के होते हैं, 180 होते हैं। तो x से x कितने हो गए, 2x, 2x प्लस 60 मिलकर 180, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 होते हैं, इसलिए 180 में से 60 गया तो 120, इसलिए x बराबर 120/2 आ गया, 2 छंग 12 कितना आ गया, 60 डिग्री। मतलब ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो वो साक्षात कोण होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र पर आपको मालूम है, मेरे को तो याद है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आई? फिर से समझ लो, सर ने क्या बताया, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला इलाका, ये वाला, देखो ये वाला इलाका माइनस होने जा रहा है, ये वाला इलाका माइनस होने जा रहा है, ये पूरा इलाका। जैसे ये काला काला माइनस हो जाएगा तो नीचे का लाल लाल बचेगा, लाल लाल, और यही है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लो, और यहाँ हर बार हर क्वेश्चन में त्रिभुज अलग अलग होगा। यहाँ पर कौन है, साक्षात इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सब जगह ये मत लगा क्या जाना कि अच्छा सब जगह ये लगाना, ये नहीं लगेगा। त्रिभुज जैसा होगा, यह जैसे जब जब भी 60 आएगा तो अब तो ये लगेगा। अगर 60 के अलावा कुछ और आ गया तो फिर उस समय देखेंगे अपन कौन सा त्रिभुज लग रहा है, उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए, उससे करेंगे। और नहीं याद हो तो फिर अपने को याद है आपका 9th क्लास का हीरोइंस का फॉर्मूला, वो वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दिया। पाई की जगह आ रहा 22/7। आर की वैल्यू कितनी रे, तो अच्छा ये तो अपन ने निकाल लिया ना, बार बार कौन निकाले यार, ये तो निकाल लिया अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर अभी निकाला आपके सामने। हाँ, अगर मान लो परीक्षा में डायरेक्ट यही आ जाए तो फिर तो इसको भी निकालना पड़ेगा, तो ये तो मैं निकाल चुका हूँ, आप जाके देख लेना यार, बार बार इतने परेशान मत करो। ये 231 आया है ना। अच्छा, इसको हल कर लेता हूँ मैं, √3/4। साइड कितनी थी रे, साइड थी 21 का स्क्वायर, है ना, ये मैंने निकाल चुका हूँ, सेकंड पॉइंट में निकाल दिया है। 231 वहां से लिख दिया मैंने, साइड का स्क्वायर ये हो गया 231 माइनस √3/4। 21 कितने होते हैं, 441। भैया ये तो कोई कटने पटने वाले लग नहीं रहे हैं, सब अजीब अजीब से लोग लग रहे हैं, मैं तो इतना ही कर देता हूँ बस, डायरेक्ट ही हो गया, कोई कट भी नहीं रहा। 4 4 8 9 4 आ रहा है ना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बस। ठीक है, अब जिसकी इच्छा हो √3 की वैल्यू रखना, इंटू करना, डिवाइड करना। एग्जाम में भी ज्यादा लंबा हो तो यहाँ तक करके छोड़ के आ जाना, इतना बड़ा कौन हल करेगा अभी, है ना। जिसकी श्रद्धा हो फिर आगे श्रद्धाधारी लोग बैठे उसको करें, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, बस अब इंटू करना है आपका, ये हो गया साहब। ये मेन लॉजिक था जो मैंने आपको समझा दिया। एरिया ऑफ सेक्टर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना थोड़ा सा टफ है, अधिकतर सवाल सीबीएसई के अंदर आता है, लेकिन एमपी बोर्ड में भी आ चुका है, इसलिए कर लेना, जो होशियार बच्चे वो तो कर ही लेना। तो √3/4 साइड का स्क्वायर है, माइनस कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, यहाँ तक बहुत है। ठीक है, अब आ रहे हैं दीर्घ वृत्त खंड का। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत सरल है। कैसे, आपको मालूम हो गया कि ये कौन है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं। ये जो लाल लाल नजर आ रहा है ये कौन है, ये है माइनर सेगमेंट। अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि क्या होगा भैया, ये लाल लाल हटा दो तो ये बाकी का जो बचेगा ना पूरा इलाका, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है, लाल लाल वाले को हटा दो, मतलब इसको कैसे माइनस कर दो। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलाका है आपके सामने, ये वाला इलाका किससे माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से। अगर ये माइनस हो जाएगा तो कौन आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं अपन, यहां पे लिख देता हूं 5वें नंबर का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सर ने क्या बताया था, एरिया ऑफ सर्कल में से वृत्त के क्षेत्रफल में से, एक बार लिख ही देता हूं मैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। रटना कुछ भी नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कौन है, एरिया ऑफ सर्कल है πr², और ये कौन आया, ये पूरा आया आपके सामने, ये पूरा लिख देता हूं भैया, है ना। आ जाओ 231 माइनस √3/4 √441, ऐसा लिख देता हूं, 441 √3/4, है ना, ये लिख दिया। अब इसको इसमें माइनस कर लो, मतलब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करोगे, पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर कितना है, 21 है ना, और बस अब ये पूरा हल कर लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 441 √3/4। ठीक है, 7 21, 22, 21 63 प्लस 231, 441 √3/4, है ना। इनका गुणा करा था, 22 66 6, 22 132, 138, 231 प्लस 441 √3/4,
इनको दोनों को जोड़ लो, 6 और 1 7, 8 9 10 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, बस ये हो गया साहब। ये आ गया साहब आपका, कौन आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। जो लाल लाल को हटा के पूरा ऊपर का सूरज जो नजर आ रहा है वही है ये। ठीक है, इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। थैंक यू।